रुक जाओ, अभी यहाँ पे देखना नोट्स के क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चाहे ओवरहेड में क्वेश्चन नंबर 2 जो है मिला क्या सबको? देखो गम लिमिटेड दिया हुआ है, मिला है सबको गम लिमिटेड? हाँ, गम लिमिटेड एट द 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। बोलता है गम लिमिटेड के कितने डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन के? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, XYZ एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। अभी यहाँ पर 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, 3 क्या है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिया हुआ है। The following detail are extracted from the books of accounts in respect of the indirect expenses incurred for the month ended March 2018 का जो खर्चे है, ठीक है, वो खर्चे आपको नीचे दिए हुए हैं और वो खर्चे को कौन से बेस पे डिवाइड करना वो नीचे आपको डिटेल दिया हुआ है। फर्स्ट दिया है सुपरविजन दिया हुआ है, पहले एक बार पढ़ लेते हैं फिर कौन से बेस पे डिवाइड करना वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया है, सुपरविजन चार्जेस दिया है, इंश्योरेंस ऑन स्टॉक दिया हुआ है, इनडायरेक्ट वेजेस है, लाइटिंग है, रेंट रेट्स है, इलेक्ट्रिक है, पावर है, डेप्रिसिएशन है और सैलरी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। नीचे लिखा था फॉलोइंग फर्दर डिटेल आर कलेक्टेड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अबव कॉस्ट। जो ऊपर कॉस्ट दिया है वो कॉस्ट को कौन से बेस पे डिवाइड करना, उससे रिलेटेड कुछ नीचे और भी खर्चे आइटम दिए हुए हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है यहाँ पर वैल्यू ऑफ मशीन दिया है, आवर्स पावर्स ऑफ मशीन दिया हुआ है, लाइट पॉइंट है, फ्लोर और स्पेस दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस है, नंबर ऑफ वर्कर है और वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि कौन से आइटम को कौन से बेस पे डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है, सुपरविजन। सुपरविजन कौन से बेस पे जाएगा, जो नीचे आइटम दिया ना उसमें से अपने को लेना कि कौन से बेस पे डिवाइड करना है। तो सुपरविजन किस पे जाएगा, नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा। इंश्योरेंस, अगला आइटम क्या है, इंश्योरेंस ही है ना, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा, ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस दिया, ठीक है, तो जो डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा, किस पे जाएगा, डायरेक्ट वेजेस। नीचे दिया ना डायरेक्ट वेजेस, तो इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे हम लोग को डिवाइड करना है। लाइटिंग किस पे जाएगा, लाइट पॉइंट पे जाएगा। किस पे जाएगा बच्चा, लाइट पॉइंट पे जाएगा, वही हाँ। रेंट रेट कैसे जाएगा, फ्लोर स्पेस पे जाएगा। इलेक्ट्रिक पावर्स कैसे जाएगा, एचपी पावर ऑफ मशीन जो दिया है, आर्स पावर्स दिया ना, हाँ। डेप्रिसिएशन कैसे जाएगा, वैल्यू ऑफ मशीन पे जाएगा, ठीक है, जितने ज्यादा वैल्यू का मशीन रहेगा उतना ज्यादा इसका डेप्रिसिएशन होगा। सैलरी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो खर्चे वो किसके बेस पे जाएगा, मैंने बताया था ना जब डिवाइड करना था तो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाता है, ठीक है। जनरल जो खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाते हैं। अभी यहाँ पे टोटल कितने डिपार्टमेंट है, 3 + 2 कितने हो गए, 5। तो हमारे पास 2 कॉलम है तो फिक्स रहेगा ही रहेगा, प्लस 5 कॉलम और एक्स्ट्रा बन जाएगा, ठीक है। तो चलो फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर दो। इस बार ये सब नोट वर्किंग नोट नहीं बनाएंगे, ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बनाया था, बता दिया कैसे बनता है। अभी हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके अमाउंट लिखते जाएंगे, तो आप लोग कैलकुलेटर रेडी रखना। ये 20 मार्क का था, आप लोग को या तो 10 मार्क का आएगा, कम से कम 10 मार्क का आएगा या तो 20 मार्क का आएगा ही आएगा। ये चलो चलो फॉर्मेट ड्रॉ करो बच्चा, टाइम पास नहीं। अरे यार नहीं करने दे, अरबी चलो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो आप लोग।
हाँ देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट है। ए एक एक्सपेंस का कॉलम रखा, बेसिस का, टोटल। अभी यहाँ पे डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कौन कौन से है? एक्स वाई जेड। सर्विस डिपार्टमेंट में S1 और S2 है, ठीक है। इसको चलो यहाँ पर आप लोग जल्दी से फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। अभी क्या करने का, पहले एक्सपेंस जो दिया ना वो लिख देने का। कौन कौन से एक्सपेंस है, एक एक करके आइटम बोलो। सुपरविजन है, एक मिनट, सुपरविजन का कौन से बेस पे जाएगा? नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा यहाँ पर। तो ये नंबर ऑफ वर्कर्स लिख देने का। ये सब मैं बुक में जैसा दिया वैसा लिख देने का, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है? 10,000 दिया है। अभी ये नंबर ऑफ वर्कर्स पे जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर देखो कितना कितना दिया हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर देखो नीचे कितना कितना दिया है। 20, कितना है? 20 ठीक है। इस सब का टोटल मारो कितना हो जाएगा? 100 आएगा। हाँ अभी देखो कैलकुलेटर में क्या करने का, कैलकुलेटर में आप लोग को बच्चा डायरेक्टली कैसे सॉल्व करना है। 10,000 लिखने का कैलकुलेटर में, डिवाइड बाई 100 करने का, 2 टाइम इंटू करने का। अभी एक बार डायरेक्टली 20 लिख के इक्वल टू दबाने का। ये 100 आया तो डायरेक्टली कैलकुलेटर में 20 लिख के इक्वल टू दबाओ, कितना जाएगा? 2000। अभी डायरेक्टली 30 लिखो, इक्वल टू दबा दो कैलकुलेटर में, कितना? 3000। वापस से और यहाँ पर 1000। एक कैसे आ रहा है पता चलाना है। ऐसे हमने किया, ठीक है। उसको एक साथ कैलकुलेटर में कर सकते हो। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा? नहीं, कितना है? 12,000 है ना। 12,000 यहाँ पर है। अभी ये 12,000 को वैल्यू ऑफ स्टॉक पे डिवाइड करना है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना दिया हुआ सब में? कितना कितना दिया है? 4,000। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है ना, कुछ जीरो कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है और इसमें कुछ जीरो क्या है, कॉमन है। जैसे कौन कौन से? 3 जीरो सब में कॉमन है, कैंसिल कर देने का। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा? 4:3:2:2:1 ना। तो कितना हो जाएगा? 12 हो गया। और ये हमारा कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है? 12,000 है। 12,000 को 12 से डिवाइड कर दो, 2 टाइम कैलकुलेटर में इंटू लिखना है और रेशियो लिख के डायरेक्टली इक्वल टू दबाते जाना है। जिससे डिवाइड करने के बाद कितना आया? 1000 आया ना। इंटू 4, 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2 और 1000 इंटू 1। तो पहला कितना आ जाएगा? 4,000। फिर 2,000, फिर 2,000, फिर 1,000, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस जो रहेगा ये डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाएगा। किस पे जाएगा? डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाएगा। कितना दिया हुआ है इनडायरेक्ट वेजेस? 9,000 दिया है। तो पहले हम लोग को डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बनाना रहेगा। डायरेक्ट वेजेस का क्या बनाना पड़ेगा? रेशियो। तो डायरेक्ट वेजेस कितना कितना दिया हुआ है?
30,000, 30,000, 20,000, 20,000, 40,000, 40,000 दिया है, 4,000, 8,000, 4,000 और 8,000, 8,000 दिया। ठीक है, ये सब हम लोग को दिया हुआ है। 1,00,000, अभी यहाँ पर क्या करने का, सब में कॉमन जीरो कितने हैं, 3 कॉमन जीरो है, कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा 30:20:40:4:8। टोटल मारो कितना आ जाएगा, 102, 102 आ रहा है क्या, चेक कर लो सबका 102 आ रहा है। 90 बराबर है। हाँ, तो अभी 9,000 को डिवाइड करने का 102 से इंटू इंटू करने का, एक बार इंटू 30 लिख के इक्वल टू दबाओ, एक बार 20 लिख के इक्वल टू, एक बार 40 और एक बार 4 और एक बार 8, कितना आएगा, 2647 फर्स्ट का 26, 47 नेक्स्ट 174 175 नेक्स्ट 3,529, नेक्स्ट 352 353 ये हम लोग क्या डायरेक्ट वेजेस को डिवाइड, किसको डिवाइड कर रहे हैं हम, इनडायरेक्ट वेजेस का ना। ये रॉन्ग आ रहा है तुम लोग का, कितना कितना आया, पहले का रॉन्ग आ रहा है कुछ, तुमने रॉन्ग कैलकुलेट किया। ये चेक करो नंबर राइट है क्या, आपका नंबर बराबर है, 30, 20, 40, 4,000 और उसमें आप दिया। एक मिनट नोट्स में देखते हैं, एक मिनट राइट रॉन्ग तो नहीं है यहाँ पे, कितना कितना है, ये डायरेक्ट वेजेस कितना है, 30,000 दिया है, 20,000, 40,000, 4,000, 8,000, हाँ वो लास्ट वाला रॉन्ग है बच्चा, 80,000 नहीं नहीं वो 6,000 है, नोट्स में भी करेक्शन कर लेना, 6,000 होगा। ठीक है, तो रेशियो हमारा 100 हो जाएगा ना, 100 हो जाएगा, 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो, ये लास्ट में वो 6 है। ठीक है, 800 नहीं वो 6 है। ठीक है, तो कितना कितना आ जाएगा, 2,700, 1,800, कितना 3,600 और 360 और 6 रहेगा, 6 540। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, नेक्स्ट आइटम क्या दिया है, लाइटिंग सैंड्री, ये क्या दिया बोलो तुम लोग चेक करके, लाइटिंग है, लाइटिंग कैसे जाएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट पे जाएगा, एक मिनट अच्छा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट देखो कितना कितना दिया है, चलो लाइटिंग का अमाउंट टोटल कितना दिया है, 1200, और नंबर ऑफ लाइट पॉइंट देखो कितना कितना दिया है, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट कितना कितना दिया है, 20 है, 30, 40, 10, ये सब का टोटल मारो, 120 आ रहा है, तो 1200 को डिवाइड करो 120 से, इंटू इंटू एक बार 20 करो, एक बार 30 और एक बार 40, 20, 10, कितना आएगा, 200, 300, नेक्स्ट रेंट एंड रेट्स, आप फ्लोर और स्पेस पे जाएगा, कितना अमाउंट दिया है, रेंट रेट्स 12,000 दिया है। पहले फ्लोर और स्पेस का आपको रेशियो बनाना पड़ेगा, कितना कितना दिया हुआ सब में, 150, 200, कितना 250, अभी देखो इसके बाद 750 है, टोटल 750 है। ठीक है, तो 12,000 डिवाइड बाई 750 करो, इंटू इंटू करो, एक बार 150 लिख के इक्वल टू दबाओ, 200 लिख के इक्वल टू 250 लिख के
100 और 50 सर पहले का 2400 2400 3000 4000 कितना? 800 अरे अरे नहीं, दो बार आप बोली। 4000 ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना। ठीक है, इसको डिवाइड करके भी जो भी आएगा 12,000 डिवाइड बाई 750 किया तो कितना आया था? 16 आया था। ठीक है, तो 16 को सबसे मल्टीप्लाई करना था। हाँ नहीं बराबर है, कुछ नहीं वो उड़ाना तो उड़ा सकती है। जीरो अगर उड़ा है तो चलेगा। हाँ, कैंसिल कर सकते हो तो भी सेम आंसर है, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, यदि एक एक जीरो कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 75 आएगा, फिर उससे डिवाइड करोगे तो भी सेम आएगा। अभी नेक्स्ट क्या दिया बच्चा? इलेक्ट्रिक पावर इलेक्ट्रिक पावर। 1600 इलेक्ट्रिक पावर किस पे जाएगा? हाँ, एचपी पावर पे जाएगा। कितना अमाउंट दिया है? 6000 दिया है। इसको लिखना है क्या तुम लोग को, ये वर्किंग नोट आ रहा है डायरेक्टली? हाँ भेज दो। कैसे आएगा बच्चे यहाँ पर? 6000 एचपी पावर मशीन कितना कितना दिया है? 1 मिनट बच्चा, कितना कितना दिया है? 60 के बाद कितना है? 150 बस 4 ही का दिया है। 150 है ना? अभी 150 है तो क्या करने का? 6000 डिवाइड बाई 150 करो, ये सबके टोटल से डिवाइड करो। डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है? 40 आया। 40 इंटू 40 करो, 40 इंटू 45, 40 इंटू 60, 40 इंटू 5, तो कितना कितना आ रहा है? 200 अभी यहाँ पर जाके लिख देने का 1600 ये डैश रहेगा उधर डैश ही आएगा ना। हाँ, उधर नहीं हो जाएगा, पूरी नहीं हो जाएगा। चल बस का आगे। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन ये देखो यहाँ पे वैल्यू ऑफ मशीनरी। डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन कैसे जाएगा? वैल्यू ऑफ मशीनरी का हाँ, वैल्यू ऑफ मशीन पे। अभी देखो, वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जो रहेगा वो वैल्यू ऑफ मशीन पे जाएगा। तो मशीन का वैल्यू ऑफ मशीन कितना कितना दिया है? 60,000 50,000 हम्म 80,000 10,000 2 लाख सब में कितना जीरो कॉमन है? 4 जीरो है ना? तो हमारा रेशियो बन जाएगा 6:5:8:1। कितना जाएगा सबका टोटल? 20। हमारा कितना दिया था यहाँ पर? डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना दिया है? 24,000 है। सब में दिख रहा है सबको 24,000। ये सब तो हम लोग बुक में से उठा के सेम टू सेम वैसे लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक तो कुछ करना नहीं है, आगे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो 24,000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 20 से 1200 आएगा। 1200 इंटू 6 करने के एक बार 1200 इंटू 5 करो, 1200 इंटू 1200 इंटू 7,200, 6,000, 9,600 और 1200। नेक्स्ट आइटम क्या दिया है? सैलरी एक्सपेंस जो रहेगा वो डायरेक्ट वेजेस पे जाएगा। डायरेक्ट वेजेस पे हाँ, कितने में भी जा सकता है। अभी सैलरी एक्सपेंस कितना दिया है? 7,800 दिया है। अभी देखो, इसको मुझे जल्दी से भेजना ग्रुप में।
सर तीन हाँ ये देखो अच्छा, डायरेक्ट वेजेस कितना कितना दिया है? ये देखो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस जो रहेगा वो सैलरी एक्सपेंस किसके बेस पे जाता है? डायरेक्ट वेजेस के बेस पे जाएगा। तो डायरेक्ट वेजेस कितना कितना दिया है? 30,000 दिया है, 20,000, 40,000। अभी क्या करने का, इसमें कॉमन जीरो कितने कितने हैं? 3 जीरो कॉमन है सब में। ये सब का टोटल कितना जाएगा? 30 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 4 प्लस 6 कितना हो गया? 100। ये हमारा कितना था? 7,800 दिया है। 7,800 सैलरी एक्सपेंस को डिवाइड करो 78, एक बार इंटू 30 करो, 78 इंटू 20 करो, 78 इंटू 40 करो, 78 इंटू 4 करो, 78 इंटू 6 करो। 2 3 एक ही जन बोलो कोई। 15 नेक्स्ट 3120 इसका 3 कितना? अभी इसको जाके लिख देना बच्चा यहाँ पर 2640 1560। समझा यहाँ तक? नेक्स्ट खत्म। अभी 2 आइटम मैंने बोला था याद से लिखने का, ठीक है? चेक करो यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट वेजेस दिया क्या सब में? दिया है ना डायरेक्ट वेजेस? डायरेक्ट मटेरियल नहीं दिया ना, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, सिर्फ डायरेक्ट वेजेस। और इसमें से सिर्फ एक यहाँ पर है ऑलरेडी गिवन है बिलो, नीचे जो हमारा टेबल दिया उसके अंदर दिया है, ठीक है? उसके अंदर सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट का अमाउंट देखो। सर्विस डिपार्टमेंट 4,000 और 4,000 प्लस 6,000 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर टोटल में लिख देंगे हम लोग 10,000, बाकी जगह डैश डैश मारेंगे। और जाके S1 का कितना है और S2 का? ये याद से लिखने का बच्चा कि जो डायरेक्ट वेजेस होता है या जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए जो होता है, सर्विस डिपार्टमेंट के लिए क्या होता है? ओवरहेड होता है, बाकी सबके लिए नहीं होता है। अभी क्या करने का, लास्ट में इसका टोटल मार देने का। सर S2 का 9,908 यहाँ पर टोटल 92,000। टोटल 92,000। S2 का कितना? 9908 9,908। सर इसका 99873 आया। S1 का कितना आया? 9873। 22,700। कौन सा? 22,000। S1 का तेरा S1 का कितना आ रहा है? 9873। गलत आ रहा है, इसलिए नहीं लिखा। चल। सर ये Z का ना 28,120। Z जेड का कितना है? 28,120। 28,001। 120। 20,660। इसका 20,600। 10,872। 10,872 रहेगा। हाँ इससे कॉपी कर लो बच्चा, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। मन में आने का हम सर ये क्या एक मुझे वो सम दिखाना चाहिए। सर ये ये अभी इतना जल्दी लंच टाइम नहीं आएगा। एक चैप्टर के बाद, एक चैप्टर होने के बाद फिर एक कुछ छुट्टी उट्टी नहीं रहेगा। आज तुम ऐसा मत बोलो, तुम को 4 तारीख से एग्जाम है ना, फिर चैप्टर करने के बाद 12 हाँ 12:30। सर ये नहीं लिखना है सर। क्यों नहीं लिखना है? सर मैं लिख रहे सर। आएगा लिख रहे। हाँ भाई हार्ड है।
लोग देखेंगे। चलो इसका सम और एक करा देता हूँ, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर इसका दूसरा मेथड करेंगे। हाँ, चलेगा। एटलीस्ट एक मेथड का 3 सम हो जाएगा, तुम लोग को उतने में समझ जाना चाहिए। हाँ सर पहले में सब पहले भी समझ गया नहीं फिर भी पूरे टेक के हिसाब से।